कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, बातचीत का शॉर्ट नोट्स एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आप लोग यदि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज अंत तक देखिएगा पूरा क्लास और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हम परिचय देंगे। बातचीत को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। बातचीत को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। ये इनका परिचय है। बालकृष्ण भट्ट निबंध प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बातचीत प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यह निबंध हिंदी साहित्य में ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। इसमें बातचीत के महत्व, शैली और प्रभाव पर विचार किया गया है। इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि महत्व दिया है बातचीत का, और बातचीत में बोलते हैं बालकृष्ण भट्ट की बातचीत ही मनुष्य के लिए उत्तम और अच्छा तरीका है जिससे कि मन ही मन वो बात कर सके। हमारा नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं। इसमें मुख्य बिंदु पर बालकृष्ण भट्ट फोकस किए हैं, जिसमें बातचीत का महत्व उनको वो बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के केवल शब्दों का लेन देन नहीं, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और संस्कारों का आदान प्रदान भी है। यह समाज में पारस्परिक संबंधों को मजबूत करती है। बालकृष्ण भट्ट इसमें यह बताते हैं कि इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट यह बताते हैं कि बातचीत सिर्फ मनुष्य के बात करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे बहुत ही फायदे हैं जो मनुष्य को बहुत ही प्रभावित करता है। अगला यहाँ पर बातचीत की विशेषताएं भी बताते हैं। आत्मीयता और सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है। बातचीत में सहजता और प्रभाव होना चाहिए। अहंकार, कटुता और व्यर्थ की बहसबाजी से बचना चाहिए। और इसमें बालकृष्ण भट्ट ये भी बताते हैं कि व्यर्थता और फुकरतारी से बालकृष्ण भट्ट इसमें ये भी बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मवार्तालाप का यूज करना चाहिए, यानी खुद से ही बात करना चाहिए। आगे बताते हैं बालकृष्ण भट्ट की बातचीत वो एक प्रकार की कला है जो यूरोप के लोगों में अक्सर पाया जाता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं लेखक के अनुसार बातचीत की गुणवत्ता, लेखक के अनुसार यानी बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत की गुणवत्ता बोलने वाले की समझ और संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। इसमें भाषा की सरलता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति आवश्यकता होती है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट यह बताते हैं कि बातचीत गुणवत्ता बोलने वाले समझ और संवेदनशील पर निर्भर करती है, और भाषा की सरलता और प्रभावशाली अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें बालकृष्ण भट्ट यह भी समझाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के अनुसार लोगों की समझ और संवेदनशील पर निर्भर करती है। वो बोलते हैं कि लोगों की गुणवत्ता उनकी बातचीत पर ही निर्भर करती है। यदि कोई बातचीत कर ले तो ये पता चल जाता है कि वो अंदर से कैसा है। बालकृष्ण भट्ट का यही कहना है। हमारा नेक्स्ट है निष्कर्ष। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यहाँ पर ये दिया गया है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने संवाद की महत्ता और उजागर किया है। बातचीत केवल सामाजिक संबंधों को ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सौहार्द को भी प्रभावित करती है। अच्छी बातचीत समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। आगे बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि अच्छी बातचीत ही समाज को सकारात्मक दिशा ले जाती है। इसके आगे और हमारे शॉर्ट नोट्स
नोट्स था जो कि थोड़ा सा हिंट था बातचीत चैप्टर का। यदि आप कहेंगे तो हम बातचीत का पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। बातचीत जो पार्ट है जिसे बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं वो पूरा हम चैप्टर पढ़ा देंगे यदि आपका कमेंट आया तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। वो भाप बनकर निकल पड़ता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। हंसने के जरिए नहीं होगा, झगड़ने के जरिए नहीं होगा, बहस करने के जरिए भी नहीं होगा। तो बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं बना रहता है वो बाहर निकल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। तो जैसा काम वैसा परिणाम उसे कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट ने। रामधारी सिंह दिनकर रोज लिखे हैं, रोज पाठ है, रोज आपके 12th हिंदी में पाठ है उसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं। मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की माँ। मोहन राकेश सिपाही की माँ। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिलेगा। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिलेगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बालकृष्ण भट्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट या बेनी प्रसाद भट्ट। यहाँ पर दो बार दिया गया है, यहाँ पर दो बार दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और यहाँ पर भी बेनी प्रसाद भट्ट दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। दयानंद स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है या कहानी है, यात्रा स्मरण या ललित निबंध। तो बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है यह एक ललित निबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रता युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्रव्यतापूर्ण बात, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या हवा होकर अपने से बात करना। हम आपको बताए थे आत्मवार्तालाप। तो इसका आत्मवार्तालाप का मतलब होता है खुद से ही बात करना, यानी अवाक होकर अपने से ही बात करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। सबसे महत्वपूर्ण संवाद में आत्मीयता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834। तो
तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त। तो संयोगिता स्वयंवर का रचना किसने की? संयोगिता स्वयंवर की रचना बालकृष्ण भट्ट ने की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की रचना एक अजान, सौ अजान भी है, नूतन ब्रह्मचारी भी है, सद्भाव भाव, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ये डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। थैंक यू।